स्वागत है यीशु मसीह की पवित्र, उसकी जबरदस्त प्रेजेंस में। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। मेरा बिलीव है कि अगर परमेश्वर आपको यहां पे लेके आए तो उसका बड़ा मकसद है और वो पूरा होगा आपकी लाइफ में। बैठ जाओ अपने शरीर में, तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत, बोलो प्रभु यीशु मसीह, जो मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं। मांगो अपने हाथों को उठाकर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। भजन संहिता 71 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 24 आयत तक मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे और अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। जिनके पास पवित्र बाइबल है वो उसे खोलेंगे। एक बार याद रखो फिर से, जो मैंने आपको पिछले संडे बताया कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वो हीलिंग हो, वो डिलीवरेंस हो, वो आपका फाइनेंशियल बरकत हो, वो कर्जे से आजादी हो, वो मेंटल डिप्रेशन से आजादी हो, वो आपके कलेशों से मुक्ति हो, तो हमने एक पिक्चर बनाई होती है अपने मन में कि अगर हम हीलिंग की डिमांड परमेश्वर से कर रहे हैं तो हमें लगता है कि किसी दिन ऐसा होगा, या मेरी दवाई काम करना शुरू कर देगी, या ले हैंड हो जाएगा, या किसी दिन मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा। क्योंकि हमने ऐसा देखा होता है और ये सच्चाई होती है। हमने देखा होता है ले हैंड होते हुए, हीलिंग होते हुए। हमने देखा होता है प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करने के बाद हीलिंग होते हुए। हमने देखा होता है कि डिवाइन हेल्पर प्रार्थना के बाद मिलते हुए। जैसे ऑयल के साथ अब प्रार्थना जब शुरू हुई है तो लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, सिर्फ यहां आने के नहीं। अगर मैं अभी भी हाथ खड़ा करवाऊंगा आप लोगों में से, तो बहुत से लोग टेस्टिमनी बन चुके जो वहां बैठे हैं। उन्हें लगता है शायद ये टेस्टिमनी देने वाली नहीं है कि मुझे डिप्रेशन था, मैं आजाद हो गया, मुझे शांति मिल रही है, मैं दुष्ट आत्मा से आजादी ले रहा हूं, मुझे लोग फेवर दे रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि छोटा सा मुट्ठी भर बादल जो है वो बड़े बादलों में बदल सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का हाथ आप पर होता है। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने अपने एक मन में पिक्चर बनाई होती, लेकिन हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि परमेश्वर किस रीति से हमारी जिंदगियों में काम करेगा। जिस तरह से नमान कोड़ी जब था, बाइबल कहती है कि वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था और अपने राजा के जीतने के पीछे उसका एक बड़ा हाथ था। पर बाइबल कहती परंतु वो कोड़ी था, यानी उसकी सारी जितनी भी उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उसकी लाइफ में जितना अच्छा था, वो जितना सामर्थी था, जितना हेल्पफुल था और जितना गिफ्टेड था, एक कोड़ीपन के कारण उसके पास पर लग गया। पर ये कोड़ी था। जैसे आज हम बोल सकते हैं कि ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इसने पीएचडी की है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, बड़े लोगों के साथ इसके लिंक हैं, पर इसको कैंसर हो गया। वो पर उसकी सारी खूबियों को खत्म कर देता है। नामान भी ऐसा एक व्यक्ति था कि उसकी सारी खूबियां उस कोड़ ने खत्म कर दी थी। और बाइबल कहती जब वो अलीशा के पास आया और अलीशा ने अंदर से बाहर आना भी मुनासिब नहीं समझा कि फलाने देश का एक तरह का 3rd या 4th पावरफुल इंसान आया, और अलीशा ने अंदर से कहा कि जाओ उसको बोल कि 7 डुबकियां मारो, तुम्हारा कोड़ खत्म हो जाएगा। पर वो अपने मन में क्या पिक्चर बना के आया था कि मुझ पे ले हैंड होगा, खुदा का दास मुझ पे आके हाथ धर के प्रार्थना करेगा और मेरा कोड़ खत्म हो जाएगा। और इस बात का उसने गुस्सा किया और वो गुस्से में चला गया कि वो अंदर से बाहर क्यों नहीं आया, मैं इतनी दूर से आया हूं। कई बार परमेश्वर वैसे काम नहीं करता जैसा हम पिक्चर बना के सोचते हैं कि परमेश्वर मैं हीलिंग मांग रहा हूं, शायद ऐसा होगा। वो काम जरूर करता है, लेकिन किस तरह से करता है मैं आज आपको बताता हूं। बाइबल कहती है उसके काम करने के तरीके और हमारे काम करने के तरीके और सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन बाइबल कहती है जब नामान कोड़ी जा रहा था तो उसके सेवक ने कहा अगर वो आपको कोई मुश्किल काम करने को बोलता तो क्या आप नहीं करते? उसने कहा मैं करता। तो उसने कहा उसने अब कौन सा ऐसा मुश्किल काम आपको कह दिया? उसने यही तो कहा कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां मार लो, तो यही यर्दन बह रही है।
कहता है इसका पानी मेरी नदियों से भी कम साफ है, मेरी नदियां ज्यादा साफ, मैं वहां मार लूंगा। उसने कहा नहीं, परमेश्वर के दास ने यही कहा तो यही मारो, क्या मुश्किल है, 7 डुबकियां मार के देख लेते हैं। और बाइबल कहती है जब उसने 7वीं डुबकी मारी उसका शरीर बच्चे के जैसा कोमल हो चुका था। और वापिस आया तो अलीशा ने उसे मिला और उससे गिफ्ट लेने को मना कर दिया। हालेलुया। जब आप किसी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के पास आते हैं तो आप अपने एक्सपेक्टेशन से मत आइए कि आपको ऐसा होना चाहिए या ऐसा सिस्टम होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता आया उन लोगों के साथ जिन लोगों के ऊपर उसका आत्मा रहता है और अंदर रहता है। और मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ और वो आज आपको छुड़ाने के लिए यहां पे लेके आया। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से परमेश्वर छुड़ाता है आपको। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी का एक एक स्टेप जो है वो ऑर्डेन्ड किया हुआ है, वो मसा किया हुआ है, वो निर्धारित किया गया परमेश्वर के द्वारा। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आप नहीं देखते कि सामने से कितना प्रभाव आप पे पड़ रहा है, आप ये देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है और इसी में आपका और आपके लोगों का छुटकारा होता है। अगर परमेश्वर ने मुझसे दैनियल पढ़ने के लिए बोला तो वो मैं जानता हूं मेरे लिए नहीं था, वो आप लोगों के लिए था। क्योंकि अगर मैं 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था तो रोज परमेश्वर से भेदों को लेता था तो संडे मुझे वचन सुनाने में दिक्कत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है हर एक बंदे को कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है, आपको स्पीच नहीं सुनाई देगी, आपको परमेश्वर का वचन सुनाई देगा, आपको समझ आएगी कि नहीं ये ऑर्डिनरी स्पीच नहीं है जो संडे सरमन्स में सुनाते हैं, ये परमेश्वर का वर्ड है जो मसीह के साथ मुझे टच कर रहा है। और आप छुड़ाने वाले ही, आप छुड़ाए जाने वाले आज यीशु मसीह का नाम, और आप छुड़ाए जाने वाले और छुड़ाने वाले भी बनने वाले हैं। अब आपको ये दिमाग से निकालना होगा कि एक पिक्चर को कि परमेश्वर ऐसे काम करे। अगर मैंने इसी बार वीजा अप्लाई किया तो अभी वीजा आना चाहिए, क्योंकि आपने अपने मन में पिक्चर बना ली कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर किस तरह से आपको देने वाला है। इसमें कोई शक नहीं, वो आपको उत्तर देने वाला है, लेकिन वो किस तरह से देने वाला है ये चीज अपने मन से निकाल दो। हालेलुया। बाइबल कहती है जब नामान कोढ़ी वहां से निकला और शुद्ध हुआ और उसने अलीशा का जाके थैंक्स किया, तब उसे मालूम हुआ कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसा पाए हुए लोग हैं, वो उस हिसाब से नहीं चलते जिस हिसाब से हम चाहते हैं, वो उस हिसाब से चलते जिस हिसाब से परमेश्वर का आत्मा उन्हें चलाना चाहता है। भजन संहिता 71 उसकी 1 आयत में लिखा, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर और मेरी ओर कान लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये दाऊद ने लिखा है, और दाऊद हमेशा भजनों को, प्रार्थनाओं को अपने क्वायर मास्टर के पास भेजता था और वो उन भजनों को, उस प्रार्थना को गाकर परमेश्वर के सामने करते थे। उसने लिखा, तू तो धर्मी है, तू मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। तू मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। मैं 6 आयत को पढ़ूंगा। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तूने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, क्योंकि तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तो मुझको ना छोड़। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वो आपस में सम्मति सलाह कर कर कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे, उनका अंत हो। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वो नाम धराई और अनादर में गड़ जाएं। अब मैं 21 आयत को पढ़ूंगा। दाऊद कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। यही वचन कहते हैं,
9 आयत में कि वो बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, जब दाऊद बूढ़ा हो चुका था तो आपको ऐसी कोई वर्ष नहीं मिलेगी जहां पर दाऊद की जिंदगी में यह साबित होता है कि उसके शत्रु उस पर जयवंत हो रहे हैं। एक भी वर्ष बाइबल में आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अगर दाऊद भजन संहिता ना लिखे तो मैं ये समझता हूं हम कभी भी परमेश्वर के फुल प्लान को उसकी जिंदगी में कभी समझ नहीं पाते। हम उसे मिसअंडरस्टूड कर देते, जिस तरह आज लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे अपने तरीके से निकाल लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दाऊद ने कहा बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, और उसने कहा शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, मेरे प्राण के विरोधी हैं। लेकिन अगर आप पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, इतिहास पहला, दूसरा इतिहास, राजाओं पढ़ें, जहां पर सब राजाओं के बारे में जिक्र है और इन्हीं के बीच में दाऊद का जिक्र है। जब पहला शमूएल 16-17 से आप इसको पढ़ते हैं तो जैसे दाऊद की जिंदगी बढ़ती जाती है, वो अपनी जिंदगी में बाइबल कहती है हर एक लड़ाई को जीता। और अगर आप उन अध्यायों को पढ़ें, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, आपको यह नजर नहीं आएगा कि अपने बुढ़ापे के टाइम दाऊद किसी भी तरह की विपत्ति में था, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि वो अपनी हर लड़ाई को जीता। इतिहासकार बताते हैं कि उसने 60 से 70, 66 तकरीबन लड़ाइयां लड़ी और वो 66 लड़ाइयों को जीता। जब भी उसने पाप किया बैतशबा के साथ, तभी उसकी जिंदगी में पारिवारिक कलेश पैदा हुआ। उसकी बेटी मारी गई, फिर उसके बेटे मारे गए, उसके घर में तलवार चली। जो उसने दूसरे की जिंदगी में बोया था वो उसकी अपनी जिंदगी में हुआ। दूसरे की पत्नी ले ली, उसकी अपनी बेटी के साथ रेप हुआ। और बाइबल कहती जब उसने दूसरे के पति को मार दिया, उसके अपने घराने को मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कोई तुझे छूने भी ना पाता अगर तू ये पाप ना करता तो। लेकिन उसके बाद जब दाऊद उस समय जवान था, उसके साथ जब दाऊद अधेड़ हुआ, जब दाऊद बूढ़ा हुआ, तो बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि दाऊद की जिंदगी में कोई ऐसा ट्रबल आया हो जिसने उसको हरा दिया हो। लेकिन भजन संहिता ऐसा कहती है कि दाऊद उस समय जब अपने बुढ़ापे में था तो भी उसके शत्रु उसको नाश करना चाहते थे, तो भी उसको लड़ना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, और वो उससे ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन इतिहास ये बताता है कि एक भी शत्रु उससे जीत नहीं पाया। कारण बता क्या था? कारण था भजन संहिता 71। ये कारण था दाऊद का कभी ना हारने का। पता क्या कारण था? दाऊद जब अपनी जिंदगी में मजबूत था, जब एक देश लड़ाइयां लड़ता है, जब वो एक लड़ाई जीत जाता है, दूसरी लड़ाई जीत जाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर एक देश 10 लड़ाइयां लगातार जीत जाए, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, वो देश घमंडी हो जाएगा। उसको मालूम होगा मैं अपनी पावर से जीता हूं, मेरे पास परमाणु हथियार है, मेरे पास मिसाइल है, मेरे पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, मेरे पास टैंक सबसे अच्छे हैं, तोपें सबसे अच्छी हैं, मैं 10 लड़ाइयां जीत चुका हूं, अब मैं अपने पावर के, अपनी ताकत के बल पे सब देश को जीत लूंगा। पर दाऊद को एक बात मालूम थी जो आज का विश्वासी भूल चुके, कि उसके पास शारीरिक ताकत थी, उसके पास एक इतिहास था जीतने का, उसके पास एक रेपुटेशन थी कभी ना हारने की। बावजूद इसके वो हमेशा पहले प्रार्थना में जाता था, प्रार्थना में जीतता था और फिर असली में जाके जीत लेता था। ये उसका सीक्रेट था। तारीफ करो जोर से। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि दाऊद जब भी लड़ाई लड़ा वो घुटनों पे लड़ा है। वो शरीर में नहीं लड़ा, वो तोपों से नहीं लड़ा, वो तलवारों से नहीं लड़ा, वो घुटनों पे लड़ा है। घुटनों पे आके उसने परमेश्वर के सामने बच्चे के समान अपने दिल को उंडेला है। उसने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मैं कमजोर हूं। उसने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मैं ताकतवर नहीं हूं, तू ताकतवर है, तू महान है, तूने मुझे खड़ा किया, अब तू मेरी लड़ाई को लड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, आप कितने भी महान देश क्यों ना हो, कि आप 66 लड़ाइयां लड़ें और 66 जीत जाएं और आपकी इकोनॉमी नीचे ना आए, आपके लोग नीचे ना आए और फिर भी आप नंबर 1 बने रहें। ऐसा पॉसिबल नहीं जब तक परमेश्वर आपके साथ ना हो। यह दाऊद की जिंदगी का सबसे बड़ा भेद था। उसकी लड़ाइयों की जीत का कारण उसकी आर्मी नहीं थी, उसकी लड़ाइयों की जीत का कारण उसकी स्ट्रेटजी नहीं थी। एक बार दाऊद ने अपने सेनापति को बोला जा और योद्धाओं को गिन कि मेरे पास कितने योद्धा हैं। उसने कहा तो क्यों ऐसा पाप करता है, क्यों योद्धाओं को गिनता है?
लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने दाऊद को उभारा था कि जाके योद्धा गिन, और जैसे ही उसने योद्धा गिने, योद्धा गिनने का मतलब है कि मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा मेरे पास 15 लाख तलवार चलाने वाले योद्धा हैं, इसका मतलब मैं परमेश्वर के ताकत पे अब भरोसा नहीं कर रहा हूं। मेरा ध्यान डाइवर्ट हो चुका है कि मेरे पास 15 लाख तलवार चलाने वाले बंदे हैं, मेरे पास दुनिया की दूसरी पहली सबसे बड़ी आर्मी है। और परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और दाऊद को बोला, मैं तुझे सजा दूंगा इस बात के लिए कि तूने योद्धाओं को गिना। जब लोगों ने राजा मांगा कि शमूएल से कि हमें भी राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों के पास राजा है और वो उनकी अगुवाई करता है, शमूएल गुस्सा हुआ। परमेश्वर ने कहा, तू जैसे गुस्सा हुआ मैं भी इनके साथ गुस्सा हूं, क्योंकि इन्होंने तुझको नहीं मुझको निकम्मा जाना है कि मैं इनका राजा ना रहूं। परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है, वो ये चाहता है कि क्रिश्चियन लोगों की ताकत वो अपनी प्रार्थना को और परमेश्वर को समझें, ना कि अपनी गैदरिंग को, ना कि अपने वरदानों को, ना कि अपने पैसों को, ना कि अपनी चीजों को। मैं लोगों को बोलता आया हूं ये बात कि चाहे ये सबसे बड़ी चर्च है नॉर्थ इंडिया में और हमारी गैदरिंग, लेकिन कभी भी मैं अपनी जीत को गैदरिंग नहीं मानता हूं, मैं परमेश्वर को जीत मानता हूं। और मैंने आपको बोला है कि गैदरिंग काम नहीं करती, पैसा काम नहीं करता, पहुंच काम नहीं करती, सब चीजें फेल हो जाती, लेकिन परमेश्वर कभी फेल हुआ ना था, ना होगा, ना है। और आपका आमीन छोटा है। नहीं तो जिनके पास लाखों लोग होते हैं, जिनको सुनने वाले लाखों होते हैं, वो अपनी गैदरिंग पे घमंड करते हैं कि हमारे पास इतनी गैदरिंग है, कुछ भी हम सोच लेंगे, कुछ भी कर देंगे। नो, मैं बिना बताए अगर गुरदासपुर जाता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरा निकलना कितना मुश्किल होता है वहां से। रोड पर मैंने देखा है लोगों को, बिना बताए मैं जाता हूं, रोड के ऊपर गाड़ियां लगाकर खड़े हैं गुरदासपुर रोड के ऊपर, और मुझे बाय कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं ये क्या कर रहे हैं लोग, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन हमारी ताकत कौन है? हमारी ताकत कौन है? दाऊद को यह सीक्रेट मालूम था कि मेरी ताकत मेरी आर्मी नहीं, मेरी ताकत मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा दिमाग, मेरी प्लानिंग नहीं, मेरी ताकत मेरी प्रार्थना का जीवन है, मेरा परमेश्वर का संबंध जो मैं परमेश्वर के साथ रखूंगा, वो मेरी ताकत है। इसलिए लास्ट आयत में उसने लिखा, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। सुनो मेरी बात, ये उसने रिजल्ट लिखा इस प्रार्थना का, ये इस प्रार्थना का रिजल्ट था। जब उसने अपने भजनकार को ये गीत बताया होगा लिखने के लिए, तो उसने अपना पास्ट बताया, पिछला जीवन, कि मान लो 2020 में क्या हो रहा था, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद उनके मुंह काले हुए, यानी वो शर्मिंदा हुए, उनकी आशा टूट गई। दाऊद की जीत का सीक्रेट उसकी प्रेयर लाइफ थी। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? आपको कौन सा पाप भारी लगता है कि परमेश्वर ने कहा जाओ और सामने के देश में जाओ और सब कुछ खत्म कर देना, पेड़ पौधे सब कुछ, जानवर भी खत्म कर देना, और शाऊल ने जानवर नहीं मारे। आपको यह पाप बड़ा लगता है कि किसी की पत्नी को हथिया लेना और उसके पति को मरवा देना, कि यह पाप बड़ा लगता है? कौन सा पाप बड़ा है? दूसरे वाला पाप बड़ा है कि नहीं बड़ा? हां, लेकिन बाइबल कहती है वो दूसरे वाला पाप परमेश्वर ने उसको सजा दी, लेकिन फिर माफ कर दिया, क्योंकि माफी का मतलब यह नहीं कि उसका असर, पाप का कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में नहीं आएगा, वो आएगा ही आएगा। प्रभु माफ कर देगा, अगला जीवन जीने के लिए आप फिर से बना सकते हैं, लेकिन उस पाप का असर आपको मालूम है कि दाऊद की जिंदगी में हुआ। पर शाऊल, बाइबल कहती है, रिजेक्ट कर दिया गया और परमेश्वर ने उसे त्याग दिया और दाऊद को उसकी जगह राजा बना दिया। लेकिन पाप अगर आप देखें इन आंखों से तो शाऊल का छोटा था, दाऊद का बड़ा था, लेकिन त्यागा कौन गया? शाऊल। कारण क्या था? कि पाप होने के बाद जब शमूएल नबी शाऊल के पास आता है और कहता है तुझसे पाप हुआ, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना, जो मैंने तुझे दी तूने माना नहीं, अब परमेश्वर तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जानते हैं। और उसने पता क्या कहा? उसने माफी नहीं मांगी परमेश्वर से। उसने कहा ऐसा कर, ठीक है जो तू कह रहा है, पर नीचे मेरे साथ चल।
पहाड़ पे था वो, नीचे मेरे साथ चल ताकि जब लोग मुझे देखें तो तेरे साथ देखें, ऐसा ना लगे कि हाँ कि तू मुझसे अलग हो गया। उस नबी ने कहा, देखो शाऊल ने यह नहीं कहा कि मैं प्रभु से माफी मांगता हूं, तौबा करने के लिए अपने कमरे में नहीं गया। पुराने नियम के राजाओं की तरह उसने अपने राजकीय वस्त्र उतार के टाट पहन के तौबा नहीं की। ये सोचता रहा लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के दिल में मेरी रेपुटेशन ना कम हो जाए, मेरे साथ चल। पर उसे परमेश्वर की कोई भी परवाह नहीं थी। आज लोगों को जब चोरी इसलिए नहीं कर रहे, वो देख रहे, सीसीटीवी लगा हुआ है। उन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं है कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचेगा। वे विचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि थप्पड़ भारी है, कि इधर इधर मत देखो, चर्च में निकाल दिए जाओगे, थप्पड़ भारी है, इसलिए वे विचार नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि परमेश्वर हमें देख रहा है। यही फर्क है। ऐसे लोग थोड़े समय तक क्रिश्चियन होते हैं और बाद में फिर उसी जगह पे, उसी कीचड़ में, उसी गंद में, उसी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन दाऊद को जब पाप हुआ, दाऊद ने कहा मैंने पाप किया, और बाइबल कहती है उसने भजन संहिता अगर 51 पढ़े, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, माफी की, हलीम किया, अपने आप को तौबा की परमेश्वर के सामने, अपनी लाइफ को क्लीन किया, रीडेडिकेट किया, फिर से समर्पित किया परमेश्वर को, और बाइबल कहती है वो बचाया गया। एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेयर लाइफ है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, आप जितने मर्जी ऊंचे हों, जितने मर्जी मजबूत हों, वो मजबूती किसी काम की नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं 73 भजन संहिता उसकी 12 आयत को पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। देखो ये दुष्ट लोग हैं जो सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया, प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। 19 आयत में लिखा, आहा वो क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वो मिट गए, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। दाऊद की आदत थी अपने दिल की बातों को क्लियरली और बड़े साफ साफ शब्दों को परमेश्वर के साथ करने की। यहां पर दाऊद इस भजन में लिखता है कि जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो तुझको नहीं मानते, पर मैं क्या देखता हूं, बड़े आराम से वो रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो बड़े ब्याजों पर ऐसे काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं और धन संपत्ति बटोरते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। और जब मैं उनको देखता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों पवित्रताई में चल रहा हूं, मैंने अपने हाथों को निर्दोषता के जल से क्यों धोया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा जैसा वो लोग कर रहे। उनको कौन सा कुछ हो रहा है, उनको कौन सा प्रॉब्लम हो रही है। अब याद रखो, शैतान आपकी प्रार्थना के जीवन को खत्म करने के लिए आपको अविश्वास में लेके जाएगा। अविश्वास में जब आप जाएंगे, कैसे जाएंगे अविश्वास में, आप देखेंगे आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सामने पवित्रताई में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, वो आपसे ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं। आपको लगता है मैं प्रार्थना में क्यों हूं, मैं पवित्रताई में क्यों हूं। मैंने ऐसे सेवकों को देखा है बिना पवित्रताई के चलते, परमेश्वर से वरदान पा लिया, उसके बाद दे दे, और लोगों ने बोलना, मेरे अपने आसपास के लोगों ने बोलना कि हम पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग जो पवित्रताई में नहीं, ये कैसे बढ़ सकते हैं। और एक दिन एक न्यूज आई कि सब कुछ उसका खत्म हो गया, फिनिश हो गया, और परमेश्वर ने पूरा नीचे गिरा दिया, फैमिली फिनिश हो गई। कहता जैसे जागने हारा उठता है और स्वप्न को तुच्छ जानता है, कहता तू जब उठेगा तो उनको तुच्छ जानेगा। तूने उनको फिसलने वाले स्थान में रखा हुआ है, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए। उसने कहा, दाऊद ने कहा, वो प्रार्थना में था इस बात को लेके कि प्रभु मेरा विश्वास मजबूत नहीं हो रहा, कि वो लोग पवित्रताई में नहीं, प्रार्थना में नहीं, लेकिन वो लोग बढ़ रहे हैं और ये बात मुझे परेशान कर रही है, मेरे विश्वास की जिंदगी को कमजोर कर रही है। और वो परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थना में रहता था और उसकी प्रेजेंस में रहता था। क्योंकि जब डाउट आए उसकी प्रेजेंस में जाओ, शक आए उसकी हुजूरी में जाओ, प्रार्थना में जाओ। जब आप कमजोर हैं, जब आप डर में हैं, उसकी प्रार्थना में जाओ।
मजबूत हैं तो भी प्रार्थना में जाओ। और बाइबल कहती दाऊद जब प्रार्थना में गया उसको हौसला मिलता था कि नहीं, मैं अपनी पवित्रताई को कंटिन्यू रखूंगा, मैं वैसा नहीं चलूंगा जैसे दूसरे लोग चलते हैं। और बाइबल कहती दाऊद कहता जब कुछ साल बीत गए मैंने क्या देखा कि वो एकदम से मिट गए, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए, एकदम से उन गायब हो गए। फिर दाऊद को मालूम हुआ नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सही है, और वो सदा के लिए दृढ़ और सिद्ध किया हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो आपका दोस्त हो सकता है, वो मेरी बहनें जो आई हैं उनकी सहेलियां हो सकती, जो उस तरह का जीवन ना जीती हूं पर आपसे ज्यादा सुखी लग रही हूं आज, कल नहीं। दाऊद कहता जैसे स्वप्न को हम तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उनको तुच्छ समझेगा कि वो भी एक स्वप्न ही था कि वो कुछ देर के लिए बढ़ा और खत्म हो गया। कहता जब तक 17 आयत में लिखा, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के रिजल्ट के बारे में ना सोचा कि तूने उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखा है। कहता मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में यानी उसकी प्रेजेंस में, मैं उसकी प्रार्थना में, उसकी हजूरी में गया और फिर मैंने परिणाम को सोचा। जब शैतान आपके मन में शक डाल रहे, जब शैतान आपसे लड़ रहे, जब शैतान आपसे फाइट कर रहे, बाइबल कहती जब उसने हवा के साथ फाइट की तो वचन के साथ फाइट की। उसने कहा नहीं तू इस फल को खाएगी, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगी, उसने कहा तू खाएगी, अगर तू खाएगी तो परमेश्वर के जैसी हो जाएगी, खुदा नहीं चाहता तो उसके जैसी हो जाए, जबकि परमेश्वर ने उसको पहले ही अपने जैसा बनाया था। जब भी शैतान आपके साथ लड़ता है वो वचन से लड़ता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये व्यभिचार की, और थोड़ी बहुत चोरी कमीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी तेरा बिजनेस है, नहीं नहीं थोड़ा बहुत ये कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी शैतान वचन को ट्विस्ट करता है ताकि किसी तरह से आपको आपकी पोजीशन से हटाकर दूर कर दे, और उसके बाद आपकी प्रार्थना की कोई काम की नहीं, वो व्यर्थ है, आपका बोया व्यर्थ है, आपकी बाइबल रीडिंग व्यर्थ है। आप नाम के क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप बिशप के बेटे हो सकते हैं, प्रेरित के बेटे हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई काम नहीं आपकी जिंदगी में, आप फेल हो चुके हैं, आप प्रभु से दूर हो चुके हैं। उसने कहा जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उनके परिणाम को नहीं सोचा, अभी तो सिर्फ सोचा है उसने। और बाइबल कहती है आने वाले दिनों में ऐसा ही हुआ जिनके बारे में वो डहा कर रहा था कि मैंने अपना हाथ निर्दोषता के जल में ऐसे ही धो लिया, ये दो लोग तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। कहता जब मैंने उन्हें देखा उनके स्थान पर वो नहीं थे, वो उजड़ चुके थे, वो घबराते घबराते नष्ट हो चुके थे। कई बार आप टीवी पे देखते हैं वाह 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 मैं भी ऐसा क्यों ना होता, मेरे भी इतने मिलियन फॉलोअर्स होते, मेरी भी बॉडी होती, मैं भी फलाने शो में जाता, और जब मालूम होता है कि एक ही झटके में डेथ हो गई फिर बोलते नहीं 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 अब ठीक हूं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, यहीं ठीक हूं मैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें अनंत जीवन देता है, कि हमारा वो जीवन यहीं पे नहीं वहां भी है, लेकिन लोगों का जीवन वहां नहीं है, उनका स्वर्ग की ओर नहीं, उनका नरक की ओर जीवन है। दाऊद कहता जब तक मैंने परिणाम को नहीं सोचा। कैसे? प्रेयर में। पाप किया तो कहां गया? प्रेयर में। शक आया तो कहां गया? प्रेयर में। फाइट थी, दुश्मन हावी हो रहे थे, कहां गया? प्रेयर में। लड़ रहा था और जीत रहा था और हर एक लड़ाई को जीत रहा था, कहां गया? प्रेयर में। आप कहां जाएंगे? जब बच्चे सताएं तो कहां जाएंगे? जब शरीर सताए तो कहां जाएंगे? जब दुश्मन सताए तो कहां जाएंगे? आप प्रेयर में जाएंगे। अगर आप पहले उठकर एमएलए के पास जाएंगे तो आप नीचा खाएंगे, लेकिन अगर पहले प्रेयर में चले जाएंगे उसके बाद किसी और के पास जाएंगे तो वो भी आपकी मदद करेगा। परमेश्वर हमारे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हर एक चीज, हम अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर को रखें। वो चाहता हम जीतते हो तो हम प्रार्थना करते हो, हम डरते हो तो भी प्रार्थना में हो, हम शक में हो तो भी प्रार्थना में हो, हम दुख में हो तो भी प्रार्थना में हो, हम सुख में हो तो भी प्रार्थना में हो। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके मैं पढ़ूंगा कुछ आयतों को। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और ये दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों यानी 16 सिपाहियों के बीच में रखा।
और इस विचार से कि फंसा के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। याकूब एक पॉलिटिकल मर्डर का शिकार बन गया। वो मर्डर नहीं था, वो पॉलिटिकल मर्डर था। जब उसने देखा कि मैं अगर चेलों को मारता हूं तो कुछ खास यहूदी लोग मेरी वोट जो परसेंटेज है वो खुश हो रही है, बाइबल कहती, उसने पतरस को भी पकड़ लिया। जब यीशु मसीह चेलों के साथ रहते थे तो बाइबल कहती है कि चेलों को तब समझ नहीं आती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उनको लगता था पता नहीं किस दिन यीशु मसीह ने कह देना है, अच्छा हो गए 2 लाख बंदे, चलो चक्को भी तलवारा चलिए पर ते रोमी साम्राज्य ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਥੱਲੇ ਤੇ मैं तेरा राजा, तू ही मेरे मंत्री। उनको लगता है शायद इसलिए हम 12 लोगों को चुना कि हम मंत्री हैं परमेश्वर के। और उन चेलों की मां भी कई बार आती थी कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो एक को गृह मंत्री बनाना और एक को फाइनेंस मंत्री बना देना। परमेश्वर ने कहा तुझे नहीं मालूम तू क्या मांगती, मैं तो उस क्रूज पे चढ़ने वाला हूं जहां इधर और उधर मेरे डाकू होंगे। मैं तो उस राज्य की स्थापना कर रहा हूं जो आत्मिक है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, डिलीवरेंस कर रहे थे, तो कई बार यीशु मसीह को मालूम होता था कि कुछ पॉलिटिकल लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, उसे फंसाने के लिए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाते थे और कई बार यीशु मसीह को लोग पकड़ लेते थे और तब भी यीशु मसीह उनके बीच से आराम से निकल जाते, कोई उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह का समय तब तक नहीं आया था। कलीसिया को यह बात मालूम तो थी पर एक्यूरेटली मालूम नहीं थी कि यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करने के लिए जाते। कई बार रात भर प्रार्थना की, नीचे आए तो बहुत सारे चेले थे। यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद 12 को चुन लिया, तू आजा, तू आजा, तू 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 तू, और 12 चेले चुने। प्रार्थना करने के बाद, सारी रात प्रार्थना करने के बाद, क्रूज पे चढ़ने से पहले सारी रात प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग के बाद कई बार सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग से पहले कई बार सारी रात प्रार्थना की। हर अच्छा काम और एक खुदा का काम करने से पहले, भारी काम करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। और हर रोज भी बाइबल कहती है वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी 2:30 बजे 3 बजे रात को प्रार्थना के लिए चले जाते थे। अब ये बात उनको मालूम तो थी प्रार्थना के लिए जाते थे, पर यह बात नहीं मालूम थी कारण क्या था। अब कलीसिया को समझ आया कारण। उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह हर टाइम दुश्मनों के बीच में रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको टच कर दे, क्योंकि यीशु मसीह कहते थे कि जब मेरा समय आएगा ये मुझे नहीं पकड़ेंगे, मैं अपने आप को इनके हवाले करूंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर तुम्हारे बीच में रहूंगा। ये लोग बोलते हैं इनका ईश्वर खुद तो बचा नहीं सका अपने आप को। अरे मूर्खो, पहले पूरी बाइबल तो पढ़ लो। बाइबल कहती है उसने अपने आप को उनके हाथों में दिया और तीसरे दिन वही जी उठा। अरे वो तो बोलो जी उठा। अब चेलों को समझ आई कि क्यों यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे, क्यों यीशु मसीह प्रार्थना के लिए। उनको समझ आई कि यीशु मसीह की प्रोटेक्शन का राज जो था वो प्रेयर था, क्योंकि यीशु मसीह के आसपास हर वक्त सदूकी, फरीसी, पॉलिटिकल लोग रहते थे, कोई उन्हें टच नहीं कर पाता था। और बाइबल कहती है उनको समझ आई कि हमारे जीवन में कमी है, हमारे पास पावर है, हमारे पास गिफ्ट है, हमारे पास होली स्पिरिट भी है, लेकिन इनके बावजूद भी ये श्योर नहीं है कि शैतान हम पे अटैक नहीं करेगा। हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में लगातार जाना पड़ेगा। तब उनको समझ आई और बाइबल कहती 5 आयत में कि उन्होंने लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और बाइबल कहती जब लॉ लगाकर प्रार्थना की, हेरोदेस उन लोगों के सामने पतरस को लाने को था, तो पतरस जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर रखवाली कर रहे थे। देखो स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु के स्वर्गदूत ने उस कोठरी से में ज्योति चमकाई और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उससे कहा और उसे जगाया और उससे कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से वो जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन, और उसने वैसा ही किया। और उसने कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब 11 आयत, तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यीशु मसीह के नाम में शैतान की आशाएं आपसे टूट जाएं। उसकी आशा आपके बिजनेस से टूटे, आपकी सेहत से टूटे, आपके फाइनेंस से टूटे, आपके सेहत से टूटे, यीशु मसीह के नाम में परिवार से टूटे, मैरिड लाइफ से टूटे। आमीन हो जाए, मैंने कहा आमीन हो जाए। आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी
तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसे छुड़ाया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पतरस को क्यों छुड़ाया और याकूब को क्यों नहीं छुड़वाया, जो तलवार से मार दिया गया। कलीसिया को गलती समझ आएगी, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है, गैर भाषा हमारे साथ है, वरदान हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमें रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है जब उनको ये बात समझ आई कि प्रार्थना हमारा सुरक्षा कवच है, बाइबल कहती है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, गिद्ध की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, शैतान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो एक लेयर उनके आसपास बनी रहती है, एक सुरक्षा कवच बना रहता है जिसे शैतान भेद नहीं पाता, जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब इमेजिन करो कि क्यों बंदों के ऊपर ज्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं। जरूरी नहीं जो लोग खेलते हैं उन्हीं पे दुष्ट आत्माएं, 90% लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं वो खेलते नहीं है, सिर्फ 10% लोग हैं बंदों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मेरी घरवाली प्रार्थना कर रही है, ठीक है, घरवाली तो प्रार्थना कर रही है, उसके पास सुरक्षा कवच होगा और उसकी प्रार्थना थोड़ा बहुत तुम्हारे पास भी रहेगा, लेकिन तुम्हें भी प्रार्थना की जरूरत है खुदा की अगुवाई के लिए। तुम्हें मालूम नहीं आज कहां जाना है, तुम्हें मालूम नहीं कि किधर जाना है, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या करना है, कौन सी चीज में कौन सा डिसीजन लेना है। वो कैसे मालूम होगा? जब हम परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं, दाऊद के जैसा अब नहीं है, वो राजा था, बड़ा राजा, दुनिया में उसका नाम था, बाइबल कहती 7 बार स्तुति करता था, रोज परमेश्वर के सामने जाता था। दानियल बड़े पद पे था, अगर आज का उसकी कंपेयर करें तो गृह मंत्री का टाइप इतने बड़े पद पे था, लेकिन बाइबल कहती 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज क्यों कलीसियाओं में, आज क्यों आपके परिवारों में कंफ्यूजन है, क्यों आपको समझ नहीं आती, क्यों लड़ाई झगड़ा रहता है, क्यों सिस्टम नहीं बनता? कारण प्रार्थना की कमी है, बहुत बड़ा कारण। चाहे आप मजबूत हैं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप कमजोर हैं, प्रार्थना करनी पड़ेगी, शक में है, प्रार्थना करनी पड़ेगी, डर में है, प्रार्थना करनी पड़ेगी, कोई पाप में है, उसे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना किए बगैर आप नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे, उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, का मतलब कि प्रार्थना करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे। कलीसिया को गलती समझ आई, पतरस के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उनको छुड़ा लिया। और बाइबल कहती सब हैरान हुए, चकित हुए। 16 आयत में लिखा परंतु पतरस खटखटाता रहा, क्योंकि जब पतरस वापिस घर में गया तो खटखटा रहा था कि मैं आ गया हूं, और कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लगा बाहर कोई स्वर्गदूत है। और जब उन्होंने खिड़की खोली तो उसे देखकर चकित रह गए। प्रार्थना आपको हैरान करती है, चकित करती है आपको। प्रार्थना वो रास्तों को खोलती, प्रार्थना फेवर देती है आपको, सही रास्ता दिखाती है आपको। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे कान में, लेकिन आपके पांव एकदम से वैसे उसी स्थान पर जाना शुरू कर देंगे जिस स्थान पर परमेश्वर चाहता है वो जाएं। अब सोच लो, अगर प्रार्थना आप नहीं करते तो सोच लो कितना बड़ा एक हिस्सा आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आप इमेजिन कर लो कि मेरे हिसाब से आप कंप्लीट क्रिश्चियन भी नहीं, अगर सिर्फ आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो। दाऊद का ध्यान से पढ़ना, जो बेडरूम में वो प्रार्थना करता था वो उसने लिखी है, ये उसका सीक्रेट था। प्रभु के सामने अपने दिल को उंडेल देना, अपने डर को खुल के बताना और प्रभु को बताना कि मेरा भरोसा तुझ पे है, अपनी सेना पे नहीं। मेरी प्रार्थना की आप जीतने पाए, मेरी प्रार्थना आपकी प्रेयर लाइफ आज से कभी सेम ना रहे। मेरी प्रार्थना खुदावंद के सामने आप रोज 3 बार 2 बार जा पाए हैं। मेरी प्रार्थना कम से कम 2.5 घंटे आप रोज उसकी हुजूरी में बिता सके और उससे ज्यादा बिता सके। मेरी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कि वो सब कर्ज आपकी लाइफ से इस प्रार्थना के बाद खत्म हो जाए। हर पाप की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। खुदावंद का फेवर आप पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब यहां से जाएं और प्रार्थना की जिंदगी को अपनाएं, हर तरफ आपको फेवर मिले, मनुष्यों का, परमेश्वर का, सब लोगों का। हर बैड लग आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदगी आपकी लाइफ से जाए, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। जोर से तारीफ करो, जोर से।
मैंने आपको बताया, जैसा आप सोचते हैं कई बार परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करता। वो अपने वचन को भेजते हैं। अगर आपने आज का वचन सुना और प्रेयर लाइफ अपनाई, जो आप मांग रहे हो आपके पास झोली में आने वाला है। उसने कहा मांगो तो दिया। अगर एक मित्र एक दूसरे के मित्र के दरवाजे पे खटखा के बोलता है कि मेरा कोई रिश्तेदार साथी आया, मुझे 3 रोटियां चाहिए, और वो कहता नहीं अब नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पे हैं, तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि शर्म छोड़कर उसने बार बार मांगा और खटखटाना नहीं छोड़ा, अंदर के दोस्त को उठना पड़ा। तो सोचो, अगर तुम भी शर्म छोड़ दोगे और खटखटाओगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम मांग रहे हो। उसने इसलिए कहा मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। उसने कहा मांगो। कितनी बार मांगने? एक बार? बार बार। उसने कहा बार बार। लोग कुछ बोलते हैं एक बार मांगो, यीशु मसीह ने कई बार 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 मांगा। कई चीजों के लिए एक बार मांगा, कई चीजों के लिए बार बार मांगा। तो इस पे कोई लॉ नहीं है कि एक बार के कितनी बार। उसने कहा एक विधवा एक पापी को सताती थी रोज कि मेरा काम कर, मेरा काम कर। पापी सोचता कि मैं ना बंदे की परवाह करता हूं ना परमेश्वर को डरता हूं, ये विधवा मुझे बार बार सताए, इससे अच्छा मैं इसका काम कर दूं। परमेश्वर ने कहा सोचो ये अधर्मी अन्यायी क्या कहता है, मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। इसका मतलब अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेके जाओ, सुबह दोपहर शाम, और फिर भूल जाओ। प्रार्थना करो, भूल जाओ, दिमाग में मत रखो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत रखो। प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो मैं ये कर लूंगा, फिर वो पूरी नहीं होगी। बस प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। परमेश्वर ने कहा अगर एक अधर्मी बंदा विधवा का न्याय कर सकता है, मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं करूंगा। मैं जल्दी तुम्हारा न्याय करने के लिए आने वाला हूं। आप करते जाएंगे प्रेयर अपने बेटे के लिए, वो नशा छोड़े, नशा छोड़े, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, हर रोज। बस एक दिन पवित्र आत्मा का एक थप्पड़ पड़ेगा और सब नशा खत्म। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका सबसे बड़ा मिरेकल, जिसके लिए शायद आप 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे सिर्फ 1 इंच दूर है। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको लगे कि 10 प्रकाश वर्ष दूर है, हाँ? चलो ऐसा बोल रहा हूं कि 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं प्रेयर मत छोड़ना, वो 1 इंच दूर है आपसे सिर्फ। और एकदम से झटका लगेगा किसी दिन और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम।